तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आ गए हैं हम मीराबाई की पदावली को लेकर, यानी कि मीराबाई की पदावली की आज हम सभी करेंगे जबरदस्त व्याख्या। एक एक लाइन दिमाग में ठूंस दूंगा, एक एक मीनिंग ठूंस दूंगा। बड़े आराम से पढ़ना है। बार बार आप मीराबाई के भजन सुनते होंगे, और जो मीराबाई के भजन हैं वही तो मीराबाई की पदावली है। और मीराबाई की जो पदावली है अनूप जलोटा साहब ने बहुत गाया है, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं बढ़िया गा करके, लेकिन उन्होंने अर्थ नहीं बताया, उन्होंने केवल गाया है। तो कक्षा 9 के जितने भी बच्चे हैं भैया जुड़ जाएं, ठीक है। और मीराबाई का जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, इसके पहले हम करा चुके हैं। क्लियर? चलो, तो पहला पद क्या है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जैसा कि आप जानते हैं मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। प्रेम दीवानी है मीरा, भगवान कृष्ण की दीवानी है मीरा। भगवान कृष्ण की मोहिनी मूरत को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है मीरा। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूरत का सजीव चित्रण किया है मीराबाई। क्या कहती हैं? कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती है, श्री कृष्ण बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब ये नंदलाल कौन है? देखो, नंद माने होता है नंद बाबा, यानी श्री कृष्ण के पिताजी, और लाल माने पुत्र। तो नंदलाल माने हो गया क्या? श्री कृष्ण। कहती हे श्री कृष्ण मेरे नैनन, नैनन माने नेत्रों में बस जाओ, कि नंद जी को आनंदित करने वाले नंद के लाल श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, नेत्रों में बस जाइए। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मोर मुकुट, अब उनकी छवि का वर्णन करती है। कैसे हैं जो श्री कृष्ण हैं, वो क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं? मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है। मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है। और मकर की आकृति के क्या है? कुंडल। कुंडल कहां पहने जाते हैं? कानों में। कहते हैं मोर के पंखों से निर्मित है मुकुट, और कानों में मकर की आकृति अर्थात मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मोर मुकुट और मकराकृति कुंडल, यानी कि कानों में मकर यानी मछली की आकृति से, मतलब मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। और अरुण मीन्स होता है लाल, लाल तिलक दिए भाल। और भाल माने मस्तक पर, अरुण माने लाल। तो लाल तिलक कहां लगाए हुए? मस्तक पर। तो मस्तक पर लाल तिलक सुशोभित है। और मोहनी मूर्ति, सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। श्री कृष्ण जी की जो मूरत है, जो रूप है, मोहनी मूरत, उनका रूप बड़ा मोहित करने वाला है। मोहनी मूर्ति, सांवरी सूरति, अर्थात जो उनका शरीर है, उनका जो शरीर एकदम मूर्तिमंत है, मूर्ति के समान है। तो कहते हैं कि लाल लाल जो तिलक है वो मस्तक पर लगाए हुए हैं, सुंदर और विशाल नेत्र हैं। और आपका जो सांवला शरीर है अत्यधिक सुशोभित हो रहा है, मोहनी मूर्ति है। यानी आपका सुंदर शरीर मोहनी मूर्ति, यानी मोहन मनमोहक मूर्ति के समान तुम्हारा शरीर है। तो तुम्हारा सुंदर शरीर मोहित करने वाला है। और तुम्हारी सांवली सूरत अर्थात श्याम वर्ण के हो, तुम्हारा सांवला सुंदर सलोना शरीर कैसा है? मोहित करने वाला है। और तुम्हारे नैना बने विशाल, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो विशाल हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत,
अधर सुधा रस, अधर माने होठ, सुधा माने अमृत और रस माने तो रस जानते हो। अधर सुधारत मुरली राजत, अर्थात अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर होठों पर मुरली राजत माने सुशोभित हो रही है। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस, अधर माने होठों के, होठों पर अमृत रस से सने हुए होठों पर मुरली अर्थात बांसुरी शोभायमान हो रही है। और उर माने हृदय, हृदय माने सीना, हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां, कटि माने होता है कमर, तट माने किनारे अर्थात कमर पर, शोभित माने सुशोभित हो रही हैं। नूपुर माने घुंघरू, नूपुर माने घुंघरू, पायल दोनों होता है। सबद रसाल, सबद रसाल का मतलब क्या होता है कि आपके कमर में बांध करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही और चरणों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि एकदम रसीली प्रतीत होती है। रसाल कह सकते हो, रसीली। वैसे रसाल मीन्स आम होता है, लेकिन यहां पर सबद रसाल कह सकते हो, रसीले शब्द यहां पर कह सकते हो कि क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, कि छोटी छोटी घंटियां उनके कमर में शोभित हैं और उनके घुंघरुओं का जो शब्द है बड़ा मीठा लग रहा है, बड़ा मीठा लगता है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि संतों को आप सुख देने वाले हैं और भक्तों से प्यार करने वाले हैं, अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कहती हैं छोटी छोटी घंटियां कमर में बंधी, छोटी छोटी करधनी में बंधी। कटितट माने कमर की, कमर में करधनी, कटितट माने कमर के पर, कमर के किनारे, तट माने किनारे, तो कमर के किनारे अर्थात जो कमर में करधनी पहने हैं उनमें छोटी छोटी, क्षुद्र माने छोटी छोटी घंटियां हैं, सुशोभित हो रही हैं। और नूपुर माने घुंघरू, नूपुर माने घुंघरुओं के सबद रसाल अर्थात घुंघरुओं के शब्द भी बड़े मीठे हैं, मधुर ध्वनि घुंघरुओं से आ रही है। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, प्रभु संतन माने सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं, संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त बछल, बछल माने वत्सल, बछल माने वत्सल, भक्त वत्सल गोपाल श्री कृष्ण जो हैं वो संतों को, भक्त वत्सल यानी भक्तों से प्यार करने वाले श्री कृष्ण जो हैं वो सज्जनों को सुख देने वाले हैं। इसलिए हे नंदलाल आप मेरे नयनों में बस जाओ। समझ में आई बात? चलो भैया, अब यहां पर आपसे इससे सवाल बनेंगे, आपको ये पद्यांश देगा, अगर आपको व्याख्या नहीं आती है तो आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। रेखांकित अंश, अब वो यहां पर रेखांकित अंश पेपर में हो जाएगा, कहेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसको छोड़िए, टीचर का मन करा तो उसने नीचे की लाइन अंडरलाइन कर दी, तो कौन सी लाइन अंडरलाइन होगी आई डोंट नो। वो तो टीचर जब एग्जाम में आपको पेपर बना के देगा तो उसने जैसे पढ़ाया होगा या उसका जो मर्जी आएगी वो लाइन रेखांकित कर देगा जो अच्छी लगेगी, है ना। इसलिए पूरी व्याख्या आपको आनी चाहिए। अब यहां से कोई सा सवाल बना देगा, आप कर ले जाएंगे। भाषा अगर पूछे तो मीराबाई के, ध्यान देना, मीराबाई के सभी पदों में जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। चारों पांचों पद जो हैं ब्रज भाषा में है, ठीक है। शैली, शैली अगर पूछ ले तो शैली कैसी है? मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली है। छंद कौन सा है? छंद गेय पद है। छंद कैसा है? गेय पद है। सारे छंद गेय पद, सभी में भाषा सेम है, शैली सेम है, छंद सेम है, ठीक है। रस क्या हो जाएगा? रस जो होगा वो रस अलग अलग होते हैं। यहां पर रस जो है, यहां पर भक्ति रस है,
भक्ति रस के साथ साथ और आप शांत रस भी लिख सकते हैं। भक्ति और शांत रस दो रस हैं। और अलंकार जो है, अलंकार समय समय पर बदलते रहते हैं, रस भी बदलते रहते हैं, लेकिन ये तीन चीजें इस पाठ में सभी पदों में आएंगी, कोई भी पूछेगा। ठीक है, अब यहां संतन सुखदाई ले लो तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट मोहनी मूरत सांवरी सूरत नयनामरे, तो ये सब अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट मकरा कर देखो मामा आया है, तो अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। चलो भैया अगला देखते हैं। दूसरा पद्यांश क्या है समझो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई क्या कहती भैया, एक बार लाइक कर दो सभी लोग, लाइक करके शेयर कर दो। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो, मैं माने मैं, राजस्थानी भाषा भी सम्मिलित हो जाती है इनके। तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। तो पायो जी मैं तो राम रतन, राम रूपी रतन धन, यहां पर रूपक अलंकार लिख लीजिए। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कक्षा 8 तक तो आप शायद नहीं पढ़े होंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं कि भगवान राम के राम रूपी रतन धन, यानी राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो, अरे मैंने तो राम के रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है। राम रत्न रूपी धन, राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया। पायो माने पा गई हूं, अरे मैं तो राम रूपी रत्न धन, राम रत्न रूपी धन पा गई हूं। और ये वस्तु अमोलक, अमोलक माने अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कृपा करी अपनायो, और कृपा करी और मैंने उसे अंगीकार किया है। अपनायो माने मैंने अपनाया है, कृपा कर माने कृपा करके, सतगुरु ने दी है, मेरे सतगुरु ने कृपा करके वस्तु अमोलक। ऐसे पढ़ोगे तो सब याद आ जाएगा। तो दी है मेरे सतगुरु ने कृपा करके वस्तु अमोलक, कौन सी? राम रत्न रूपी धन। ये अमोलक वस्तु है, अमूल्य वस्तु है। जो किसने दिया है? सदगुरु ने दिया है। किसको दिया है? मीराबाई को। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इससे। तो अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु ने हमको दी है और मैंने उसको अपनाया है। मेरे सतगुरु ने कृपा करके हमको अमूल्य राम रत्न रूपी जो वस्तु दी है उसको मैंने अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। अरे जन्म जन्म की पूंजी पाई का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि जो राम नाम की पूंजी है, ऐसी विचित्र पूंजी है जिसको मैंने किसकी कृपा से प्राप्त किया है? गुरु की कृपा से। ठीक है, तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, यानी जन्म जन्मांतर की संचित पूंजी अर्थात पुण्य का फल मैंने प्राप्त कर लिया है। संसार की सारी मोह मायाओं को मैंने त्याग दिया है। और सभी लोग तो इस संसार में खोने के लिए आते हैं। जग में सभी खोवायो कि सभी तो इस संसार में खोने के लिए आते हो। दूसरा अर्थ यहां निकल रहा है कि संसार की मोह माया को मैंने खो दिया है। राम रत्न रूपी जन्म जन्म की
पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है। कि हमारी सतगुरु ने, फिर से समझ लो 3 लाइनें फिर से, कि मैंने तो राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुरु ने कृपा करके अमूल्य वस्तु हमको प्रदान की है, जिसको मैंने अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी मैंने प्राप्त कर लिया है, अर्थात जन्म जन्मांतर से पुण्यों का फल मुझे मिल गया है। जग में सभी खोवायो, संसार में सारी मोह माया मैंने खत्म कर दी है, खो दी है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। अरे ये राम रत्न रूपी जो धन है, ना तो ये खर्च होता है, ना तो कोई इसको चोर चुरा सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन ये राम रत्न रूपी धन जो है वो सवाया बढ़ता चला जाता है, अधिक ही होता जाता है। अर्थात मेरी भक्ति राम रत्न रूपी धन से और अधिक बढ़ती जाती है, यानी राम के चरणों में मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन और सवाई होती चली जा रही है। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरियायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव, अब समझो यहां पर अर्थ समझना। सत की नाव, मैंने इसी सत्य नाम अर्थात ईश्वर के नाम की, ठीक है, नौका बना ली है। सत की नाव अर्थात सत्य नाम की नाव। खेवटिया सतगुरु, और नाव को चलाने वाला केवट मेरा सच्चा गुरु है। भव सागर तर आयो, संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहते, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। कि मीरा अंत में कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मैंने हरस हरस यानी कि प्रसन्न होकर के उनका गुणगान मैं कर रही हूं। तो सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरी आयो। कि सत्य रूपी नाव है। कैसी नाव है? सत्य रूपी नाव है। किसकी? मीराबाई की। खेवटिया सतगुरु, और उसको चलाने वाला कौन है? सच्चा गुरु। मीरा की नाव सत्य रूपी नाव है और खेवनहार सतगुरु हैं। इस प्रकार भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर मैंने पार कर लिया है। और मीरा के एकमात्र प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं। गिरधर अर्थात गिरि पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, जिनका प्रसन्न हो करके उनके गुणों का मैं गान कर रही हूं। तो ये जो पद है दूसरा है। अब यहां पर रस की अगर हम बात करें, रस की बात कर लो, छंद की बात कर लो, अलंकार की बात कर लो, सवाल यहीं से बनते हैं। अलंकार यहां पर भैया रूपक है पूरे में, साथ में अनुप्रास भी आ गया है जहां तहां, ठीक है। अनुप्रास और रूपक दो अलंकार हैं। छंद गेय पद है। रस यहां पर कौन सा है? भक्ति रस है। कौन सा है? शांत और भक्ति रस है या, ठीक है। तो ये भी हो गया। एक बार में समझ में ना आए, कुछ बच्चों के बुद्धि इतनी नहीं होती है, कच्ची होती है बुद्धि, तो भैया आप बैक करके पुनः देख लें। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोले, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, कोई कहे मुहंगो कोई काहे सुहंगो, लियोरी तराजू तोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अब मीराबाई तीसरे पद में क्या कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कहती मैंने तो अपने गोविंद को मोल लिया है। मायरी मैया जी, मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। और लोग
इसको कह रहे कोई कहे छाने, छाने माने चिल्ला करके, कोई कहे चुपके, कोई कहता है छाने यानी कि बता करके, कोई कह रहा है छिपा करके। लोग कहती मीरा कि लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं और मैंने तो गोविंद को मोल लिया है, गोविंद से जो प्रेम किया है, गोविंद को मैंने मोल ही ले लिया, अपने प्रेम से ही खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है छाने माने बता करके, कोई कहे चुपके, कोई कहता है चुपके से लिया है, कोई कहता है छाए होकर के लिया है, कोई कहता है बता कर लिया है, कोई कहता है चुपके लिया है, कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को छिपा कर लिया है, और कोई कहता है कि उसको चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है। छाने माने छिपकर कह सकते हो, छाने मीन्स छिप करके, ठीक है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता छिपकर के लिया है, कोई कहता चुपके लिया है, और कोई कह रहा है और मैंने तो बजंता ढोल अर्थात मैंने तो चिल्ला चिल्ला कर ढोल बजा बजा करके श्री कृष्ण को लिया है, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। और लोग विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपा के लिया है, छाने लिया है, छिपा के लिया है, और कोई कहता है कि मैंने चुपचाप उनसे प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजा बजा के सबको बता बता करके उसको अपनाया है, गा गा करके बताया है, ठीक है। कोई कहे मुहंगो, मुहंगो माने महंगा, कोई कहे सुहंगो, कोई कहे सस्ता, सुहंगो माने सस्ता। तो कोई कहता है कि मेरा ये सौदा बड़ा महंगा हो गया, महंगा माने कष्टदायक हो गया। कोई कहता है कि नहीं मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में सहज ही पा लिया है, लेकिन क्या कहते लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने उनको ना तो महंगा लिया है ना सस्ता लिया है, मैंने भली प्रकार से जांच परख के तराजू से, हृदय के तराजू से तौल कर उनको लिया है, ठीक है। लियोरी तराजू तौल, अपने दिल के तराजू से मैंने उनको तौला है, हृदय रूपी तराजू से उनको तोला। रूपक अलंकार यहां पर, कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहता कि मैंने महंगा लिया है, कोई कहता है कि मैंने बड़ा सस्ता बिना प्रयत्न के ही मैं पा गई, बड़े सरलता से ही पा गई, सस्ता मिल गया। लेकिन मैंने तो ना महंगा लिया है ना सस्ता लिया है, गोविंद को मैंने तो हृदय रूपी तराजू से तौल करके सोच समझ करके लिया है। कोई कहे कारो, आहा ये बहुत अच्छी लाइन है, कोई कहे कारो, अनुप्रास अलंकार, का की आवृत्ति है ना, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। अब यहां देखो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला, कोई कहता है गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है कि बड़ा काला है श्री कृष्ण, कोई काला कहता है, तो कोई उसको चाहे काला कहे चाहे गोरा कहे, मेरे लिए तो वो जैसा भी है अमूल्य है। क्या समझाया कि कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, भैया मैंने उनको अमूल्य मोल से खरीदा है और मेरे लिए वो अनमोल है। कोई उनको चाहे गोरा कहे चाहे कोई कारा कहे। याही को सब जानत हैं, याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल, मायरी में तो लियो गोविंदो। याही को सब जानत हैं, ये अब राजस्थानी शब्द आ गए। याही को सब जानत है, अर्थात सभी जानते हैं कि मीरा के जो कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकारा नहीं जा सकता, उनको तो केवल आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उनसे प्रीति संबंध प्रेम संबंध जोड़ा जा सकता है। समझ गए? तो क्या कहते हैं कि याही कुछ सब जानत हैं, लियोरी आंखी खोल, ये तो सब जानते हैं, इस चीज को सब जानते हैं कि मीरा ने आंखें खोल करके लिया है, क्योंकि आंखें बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर के, अर्थात आंखें बंद करने का मतलब है अंधविश्वास में लिप्त होकर के श्री कृष्ण को स्वीकारा नहीं जा सकता। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल। अब यहां पर कौल माने होता है वचन या वादा, ठीक है, वादा या वचन। कहते हैं मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु ने दर्शन दिया है, पूर्व जन्म को कौल
मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, पूर्व जन्म का ये वादा है, उन्होंने मुझे दर्शन दिया है और मैं कृतार्थ हो गई हूं। समझ में आई बात? फिर से 160 में समझा देते हैं। मीरा कहती, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। कैसा मोल लिया है? हाँ, मैंने तो गोविंद को मोल खरीदा है। कोई कहता है छाने, कोई कहता है छिपकर के लिया है, कोई कहता है चुपके से खरीदा है। लियोरी बजंता ढोल, परंतु मैंने तो जग जाहिर कर दिया है, सबको बता दिया है, ढोल बजा करके श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहता है महंगा अर्थात बड़े कठिनता से पाया है, कोई कहता है सुहंगो अर्थात बड़ी सरलता से पाया है। लियोरी तराजू तोल, परंतु मैंने तो हृदय रूपी तराजू से तौलकर उनको प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई उनको काला कहता है, कोई गोरा कहता है, कैसे भी हैं, लेकिन वो मेरे लिए क्या है? अनमोल हैं। याही को सब जानते हैं, लियोरी आंखी खोल। इनको ये तो सब जानते हैं और इन श्री कृष्ण को भी सब जानते हैं। मैंने आंखें खोल कर लिया है, जागृत अवस्था में लिया है, चैतन्य अवस्था में लिया है। और मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। ये पूर्व जन्म का वादा है, पूर्व जन्म से श्री कृष्ण वचनबद्ध हैं, इसलिए मुझे दर्शन दिया और मैं कृतार्थ हो गई हूं। ठीक है, चलो यहां पर भी मैंने रस बता दिया। रस यहां पर श्रृंगार आप एक बार कह सकते, लेकिन भक्ति रस यहां कह लो। भक्ति रस यहां पर भी है, शांत रस है, और छंद वही है। अलंकार बता दिया, समय समय पर भाषा ब्रज ही है, जहां तहां राजस्थानी के शब्द भी आए हैं। हाँ, 5 ही पद्यांश हैं। आगे अगले पद में क्या कहती है मीराबाई? मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। साज सिंगार बांधी पगे घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीराबाई कहती है मैं तो सांवरे के रंग रांची, अर्थात सांवरे यानी कि सांवले। सांवले कौन? श्री कृष्ण। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई हूं, रंग में डूब गई हूं। मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम में रच गई हूं, यानी कि रंग गई हूं। रांची माने रंग गई हूं। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध करके। लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा अर्थात संसार की लज्जा को, अर्थात संसार की शर्म को धो डाला मैंने। तो लोक लाज तज नाची, मैंने लोक लज्जा को त्याग कर, लोक लज्जा को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांध करके मैं नाची। साज सिंगार बांध पंग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने लोक लज्जा को त्याग कर पूर्ण रूप से श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध करके मैं नाची हूं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण सांवले के रंग में रंगी हुई हूं। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गई कुमति, कुमति माने कुबुद्धि, बोलो कुमति माने कुबुद्धि। साधु की संगति अर्थात साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कुबुद्धि कालिमा मिट गई है। ठीक है, भगत रूप भई सांची, और मैं सच्ची भक्त रूप में परिवर्तित हो गई हूं, श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूं। क्या कहती हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति। हमारी कुमति अर्थात कुबुद्धि, लई माने प्राप्त करने से, साधु की संगति। साधु अर्थात साधुओं की संगति, संतों की संगति प्राप्त करने, लई माने प्राप्त करने से हमारी कुबुद्धि समाप्त हो गई है। भगत रूप भई सांची, अब मैं सच्चे रूप में ईश्वर श्री कृष्ण की भक्तनी बन गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, अब यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन,
निस्दिन माने प्रतिदिन, हरि माने श्री कृष्ण के गुणों को प्रतिदिन गा गा करके, श्री कृष्ण के गुणों को प्रतिदिन गा गा करके। तो गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बांची, बांची माने बच गई, बांची माने बच गई। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, मैं नित्य प्रति प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान करके, श्री कृष्ण के गुणों का गान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई। और यहां काल ब्याल में रूपक अलंकार है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को नित्य प्रति, निस्दिन माने नित्य प्रति गा गा करके, काल ब्याल अर्थात काल रूपी सर्प, ब्याल मीन्स क्या होता है? सर्प, काल माने समय, काल रूपी सर्प, सु माने से, बाची माने बच गई। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का निस्दिन गायन करके मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूं। उणबिण उणबिण, उणबिण माने उनके बिना, उणबिण सब जग खारो लागत और बात सब कांची, उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना सारा जग खारा खारा लगता है और सारी बातें कच्ची लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के बिना मुझे संसार निस्सार लगता है, नीरस लगता है, खारा लगता है और सूना लगता है। ठीक है, ठीक है। और बात सब कांची, और उनके बातों के अलावा सारी बातें कच्ची, कांची माने व्यर्थ कह सकते हो। ठीक है, व्यर्थ कह लो, कांची माने व्यर्थ या कच्ची या बेकार। उनके बिना सारा संसार खारा खारा लगता है, सूना लगता है, नीरस लगता है और सारी बातें कच्ची लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीरा तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची, जांची माने अच्छी लगना, जांची माने जचना, जचना माने अच्छा लगना, रुचिकर लगना। तो मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची, मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की, गिरधरन लाल यानी श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की और किसी वस्तु में नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, समझ में बात आई? मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, सीधा सा अर्थ है, कोई कठिन नहीं है। एक बार फिर से बता देते हैं, हाँ लाइक वाइक कर दो तो फिर से बता दें। ठीक है, कि मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूं और लोक लज्जा को त्याग कर, पैरों में घुंघरू बांधकर, श्री कृष्ण के नाम का श्रृंगार करके मैं नाची हूं। गई कुमति लई साधु की, साधु की संगति में संगति प्राप्त हो गई है, हमारी कुबुद्धि समाप्त हो गई है। भक्त रूप भई सांची, अब मैं सच्ची भक्त के रूप में हो गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाची, श्री कृष्ण के गुण प्रतिदिन गा गा करके काल रूपी सर्प से बच गई हूं, अर्थात जन्म मरण का बंधन से छुटकारा मिल गया है। उणबिन सब जग खारो लागत, श्री कृष्ण के बिना सारा जग नीरस और खारा लगता है और बात सब कांची और सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची, मीरा श्री गिरधर लाल, मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, उनकी भक्ति रसीली जांची, जांची माने रुचिकर लगती है, उनकी ही रसीली भक्ति मीराबाई को अच्छी लगती है। ठीक है, और ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, मीरा सुधा सिंधु से लिया गया है। कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती कि मेरे तो केवल एकमात्र गिरिधर गोपाल हैं। कौन? श्री कृष्ण। गिरिधर गोपाल मीन्स श्री कृष्ण है। मेरे तो एकमात्र श्री कृष्ण है और मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, दूसरो न कोई। अब तो मैं अपना नाता केवल श्री कृष्ण से ही रखती हूं और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, अरे जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मयूर का मुकुट सुशोभित है, मेरो पति सोई। सोई माने वही, वही मेरा पति है। तात माने भ्राता, भ्राता या पिता, पिता भी कह सकते हो। तात माने चाचा भी कह सकते हो, भाई कह सकते हो, बंधु कह सकते हो। तो तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र। आपनो न कोई, इस संसार में ना कोई मेरा, कोई न माँ बाप है, न भाई है, न कोई मित्र है। अपना इस संसार में और कोई नहीं है। पिता, माता, भाई, बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा है। छाणी दई कुल की कानी। अब यहां पर कानी मीन्स क्या होता है? चिंता। कानी मीन्स चिंता। छाणी दई कुल की कानी, मैंने अब कुल की चिंता छोड़ दी है। कहा करी है, कोई अनुप्रास अलंकार यहां पर है। कहा करी है, कहा माने क्या, क्या करी है माने करेगा, कोई क्या करेगा। मैंने अब कुल माने परिवार यानी वंश की, परिवार की चिंता छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या करेगा, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। मैंने तो परिवार को भी त्याग दिया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, कोई मुझे क्या कहेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के ढिंग माने पास में, संतों के पास में बैठ बैठ करके मैंने लोक लज्जा समाप्त कर दी है। अर्थात मैंने लोक लज्जा को तिलांजलि दे दी है, समाप्त कर दिया है। जो स्त्रियोचित लोक लज्जा होती है वो मैंने संतों के पास बैठ बैठ करके उस लोक लज्जा को खत्म कर दिया है। ठीक है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहती है आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने तो आंसुओं के जल से प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच सींच कर बढ़ाया है। अर्थात ये जो श्री कृष्ण से हमारा प्रेम जो है ये बड़े कष्ट में प्रेम स्थापित हुआ है। आंसुओं के जल का सिंचन करके मैंने इस प्रेम की बेल, प्रेम रूपी बेल, रूपक अलंकार यहां पर है, प्रेम की बेल को मैंने बड़ा किया है। अर्थात इस प्रेम संबंध को जोड़ा है और अब तो बेल फैल गई। मैंने आंसुओं के जल से, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रेम बेल बोई, प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, प्रेम रूपी बेल को बोया है, स्थापित किया है। अब वो प्रेम की बेल फैल गई है। आनंद फल हुई, आनंद का फल अब प्राप्त होगा। यानी अब तो ये प्रेम लता बहुत फैल चुकी है। अब तो क्या होगा? इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अर्थात भगति देखी राजी हुई, राजी माने प्रसन्न हो गई, खुशी। तो भगति देखी राजी हुई। मीराबाई का क्या कहना है? मीराबाई कहती भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कहती है कि सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी है। भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जगत देख माने इस दुनिया के माहौल को देखकर, सांसारिक माया मोह को देखकर मेरा मन बहुत रो रहा है, मेरा मन बहुत दुखी है। और भक्ति के सुख को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगति देख यानी भक्ति को देखकर मैं राजी हूं, बहुत प्रसन्न हूं। परंतु सांसारिक मोह माया
और सांसारिक बंधन, सांसारिक क्रियाकलाप देखकर मैं बहुत रोई हूं। दासी मीरा लाल गिरधर, अर्थात मीरा गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासी है। तारो अब मोई, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर लाल, मैं ये मीरा तो आपकी दासी है, अब मुझे तारो। अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए, अपना बना करके धन्य करिए। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हैं और कोई दूसरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। पिता माता भाई मित्र अपना इस संसार में कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, अब मैंने परिवार की चिंता छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों के पास मैंने बैठ बैठ करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को समाप्त कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, अर्थात बड़े कष्टों के साथ आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब प्रेम की बेल जो है अंततः फैल गई है, अब आनंद का फल मुझको प्राप्त होगा, उस पर आनंद का फल लगेगा। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, अपनी भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हूं, परंतु सांसारिक मोह माया को देखकर बहुत रोई हूं, बहुत दुख हुआ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मोई माने मुझको, हे गिरधर लाल अब अपनी दासी मीराबाई को तारो अर्थात उद्धार करो। तारो माने उद्धार करो। तो ये मीराबाई की पदावली थी। मीराबाई की पदावली में आपको मैंने पांचों पद पढ़ा दिए हैं, पांचों पद्यांश पढ़ा दिए हैं। इसके आते हैं पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। विकास यहां पर आपको एक पद्यांश दिया जाएगा पेपर में, अंडरलाइन होगा, कहेगा 2 लाइन की व्याख्या करिए, 3 लाइन की व्याख्या करिए। इसके बाद ये होगा, आपसे ये कहा जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, व्याख्या कीजिए। और देखो 3 प्रश्न बनेंगे, एक संदर्भ का बनेगा, फिर एक रेखांकित अंश की व्याख्या का बनेगा, और फिर एक प्रश्न इसी से पूछा जाएगा कि आप मीरा ने प्रेम की बेल कैसे बोई है, तो आप लिखेंगे आंसुओं के जल से प्रेम की बेल बोई गई है मीरा द्वारा। ठीक है, चलो शेयर कर दीजिए। देखो आप सभी को शेयर कर दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए लाइक करके छोड़िए।